पहले मैं सिकंदर आपकी तरफ आ जाता हूं और पहला सवाल और बुनियादी सवाल मेरा आपसे ये है, बहुत गुफ्तगू हो रही है, शान मसूद की कप्तानी को लेकर बात हो रही है, लेकिन साथ साथ कमेंटेटर्स ये भी बात कर रहे थे कि यूनिटी कहाँ है इस टीम में। कप्तान शान मसूद मुश्किल मरहले पर फील को नहीं फैला रहे थे, फील को यकजा नहीं कर रहे थे और सीनियर खिलाड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे सारे मामले में। मैं इस पे इतना मैंने इस चीज़ पे कि प्लेयर्स उनके पास आ रहे थे नहीं आए तो ये नहीं गौर किया, मगर आई फील सॉरी फॉर शान कि इसलिए कि जैसे आपने कहा कि वो आइसोलेटेड से नज़र आ रहे थे और लड़कों ने हो सकता है वहाँ पे जो लोग बड़े गौर से देख रहे थे वो ये बात कमेंटेटर्स कह रहे हैं इस बात को कि वो लोग उनका आके एडवाइस नहीं कर रहे थे। शान में जो कमज़ोरी नज़र आ रही ना, एक तो खैर बैटिंग को उनके अलग कर दें कि उसको कुछ डिफरेंट भी करना चाहिए। वो एक ही चीज़ को रूटीन को लेके चल रहा है कि जी अब्बास को गेंद लगा दी, वहाँ से खुर्रम को गेंद लगा दी, उनसे कराए जा रहे हैं। मैंने पहली इनिंग में ही बोला था कि जब आपके पास 40 मिनट हैं तो बीच के अंदर साइम को इधर उधर तो ये चीज़ उसको करनी चाहिए। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि उस साइम से कराते जाएं ओवर, 2 ओवर 3 ओवर अगर जितना भी टाइम बचा है तो कुछ कर सकते हैं आप, मगर वो चीज़ें उसने नहीं की जिसकी वजह से उसको इस वक्त तनकीद का सब लोग निशाना बना रहे हैं। तौसीफ अहमद साहब, आप उस वक्त सिलेक्शन कमेटी के सरबराह थे, ज़का अशरफ क्रिकेट बोर्ड के जब सरबराह थे और उन्होंने शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया, बाबर आजम ने क़यादत से माजरत कर ली थी। शान मसूद की किस्मत भी देखिए, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेले तो मोहम्मद हफीज़ हेड कोच थे, बांग्लादेश और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेले तो जेसन गिलेस्पी टीम के हेड कोच थे। अब चौथी सीरीज़ खेल रहे हैं तो एक नया हेड कोच टीम के साथ एसोसिएट है। फिर दूसरी तरफ उनकी अपनी बल्लेबाजी के ऊपर भी सवालात हैं, उनके अपने फ़ैसले, बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं। आप इस तमाम सूरत हाल में समझते हैं कि नाकामी की सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है कप्तानी? नहीं, ये तो आप नहीं कह सकते। कप्तानी जो फॉल्ट हैं जो हम जिसको डिस्कस कई बार कर चुके हैं और उससे पहले जो बात की गई, देखें ये एक मैं किसी और जगह पे भी बैठ के कहा कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे में हराया, उसके बाद अच्छी परफॉर्मेंस अपनी जगह आई, मगर हम तो सब चीज़ें नोट करते हैं ना। मैंने ये कहा कि एक छड़ी उठाई हुई है और वो छड़ी की वजह से सब खामोशियाँ हैं, और ये जो अभी चीज़ आपने बयान की है ये उसी का हिस्सा है। और ज़रा वो छड़ी नीचे गिरने दें, मैं तो कह रहा हूँ ना गिरे तो अच्छा है, इनके ऊपर छड़ियाँ रखे रहें तो आप देखिएगा वही हशर होगा। इनसाइड जो है वो प्रॉब्लम तो हैं, वो नज़र आ रही हैं। आपने भी पॉइंट आउट किया जी कि देखिए जब टीम 11 या 15 की खेल रही होती है तो उस वक्त अंदर जो लोग होते हैं ना वो हेल्प करने वाले हैं। एक टाइम में बाबर को भी इतना नहीं कर पा रहे थे, उसमें ग्रुप्स हमें काफ़ी नज़र आए जिसमें रिजवान पेश थे, और अभी भी जो हमें कुछ थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है वो अपनी जगह है। जहाँ तक शान के आपने बात की, यस मैं बिल्कुल कहूँगा कि वो थोड़ा सा देखिए ना, अब स्वीपर पे एक वो सिंगल भी लेके जा रहा है रबादा और दूसरा प्लेयर जो है सिंगल्स ले रहा है, आप ऊपर रखो वो आउट होगा। आप जब तक उनको अच्छा दूसरी बॉलिंग का जहाँ तक था सिर्फ जो है वो अब्बास ने तो ठेका नहीं लिया हुआ भाई, और फिर आमिर किस लिए खेल रहे हैं ये भी सोचने की बात है। ये तो मैंने पहले कहा कि आमिर को क्या एज ए बैट्समैन आप खिला रहे हो या क्या है प्रॉब्लम, तो हमें सामने सारी चीज़ें प्रॉब्लम आपको सारी नज़र आ रही हैं। सिकंदर बख्श साहब, जनूबी अफ्रीका के दौरे में हमारी टीम का अपर हैंड रहा है और जिस तरह हमने डोमिनेट किया ODI सीरीज़ में 3-0 से पर्ल, जोहानिसबर्ग, केप टाउन में जनूबी अफ्रीका को दीवार से लगाया। उसके बाद इस टेस्ट मैच को भी अगर आप देखें तो इस टेस्ट मैच में कई बार ऐसा लगा कि हम डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन आप इस टेस्ट मैच को हार गए। तो आपको लगता है कि इससे बेहतर मौका नहीं था जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में हराने का? बिल्कुल नहीं, देखें हम बहुत नज़दीक आ गए थे। इसमें बैट्समैनों को भी मैं ब्लेम करूंगा कि उतने इतने अच्छे रन्स नहीं किए जितने उनको करने चाहिए थे। 50 करके कोई आउट हो जाए, अब बाबर आजम जैसा प्लेयर, उनका स्टेटस इतना है कि जी प्लेयर ऑफ द ईयर का भी उनको नाम आ गया, मतलब स्टेटस उनका इतना बड़ा है, तो उस स्टेटस के हिसाब से वो नहीं खेल रहे। उनको अगर 50 कर लिए थे फिर 50 के बाद आउट नहीं होता। हमारे दौर में तो 1980 में वो कहते थे कि भाई आपने 15 रन पहले करने, 15 रन के बाद अगर आप आउट हुए तो आपकी खैर नहीं है। तो मतलब 15 रन क्या, वो 50 करके वो गलत शॉटें मार के पॉइंट के ऊपर कट मार के वो आउट हो गए। रिजवान 23 विकेटों के प्लेयर नहीं है, जिस तरह वो ड्राइव खेलते हैं वो मेरे हिसाब से तो वो उनको तो जब भी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलेंगे हम उनको आप फंसा लेंगे। दूसरी एक चीज़ मैं भी वही देख रहा था कि अब ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, नेथन लाइन जो है वो भी खेल रहे हैं,
हमारे पास तो स्पिनर ही नहीं है, यानी कि है ही नहीं, हम खिला ही नहीं रहे। और वहाँ से भी स्पिनर खेल रहा भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचों पे, हम इस बारे में सोच ही नहीं रहे। हम किसी को तो खिलाते, देखें मैंने पहले भी कहा था कि वो जो लड़का है, क्या नाम था उसका, सुफियान मुकीम, उसकी जब वो गुगली शुगली करता है ना, जो नीचे के लड़के हैं ना, 6 के बाद जो लड़के आते हैं वो उसको नहीं रीड कर पाते। मुसलसल मैं देख रहा था कि शुरू के लड़के तो उनको माकरम वगैरह तो बहुत अच्छा खेल रहे थे, मगर नीचे वाले उन्हीं समझ पा रहे थे जब उसकी गुगली होती थी चाइनामैन के साथ। तो एक लड़के को आप खिलाएं। अभी जिस तरह इसने बात की, तौसीफ ने, हम कल से 3 दिन से कह रहे हैं कि आमिर जमाल का क्या मकसद है, क्या वो बैट्समैन है, क्या वो बॉलर है, मुझे नहीं समझ में आया। बस आमिर जमाल हो रहा था कि हमें ऑलराउंडर मिल गया। उसको होना था वनडे में आपने उसको खिलाया। और ये सवाल क्रिकेट बोर्ड से भी है कि फ़िटनेस का क्राइटेरिया क्या है। कहीं फ़िटनेस के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, कहीं फ़िटनेस को आपने मशरूत किया हुआ है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है वो जीत के ज़ामिन बन रहे हैं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनकी कारकर्दगी टीम के काम नहीं आ रही है। बहुत सारे सवालात हैं।